देहरादून से एक खबर आ रही है दगड़ियों, वहाँ पर झंडा मेला शुरू हो चुका है और ये बहुत ही पुराना मेला है दगड़ियों। ये मेला तब से लग रहा है जब उत्तराखंड भी अस्तित्व में नहीं था। ठीक है, 17वीं शताब्दी के आसपास से ये लग रहा है, जब जो सिखों के गुरु थे, ये क्या नाम उनका यार, समर्थ गुरु राम राय, कुछ समूहों में पढ़ा तो था हमने, हाँ गुरु राम राय करके उनका वो है, वो सिखों के 7वें गुरु थे। तो वो देहरादून आए थे ये 17वीं शताब्दी में, 1675-77 के आसपास वो आए थे दगड़ियों। तो वहाँ पे वो रहे, ठीक है, तो संत तो थे ही वो, तो फिर उनके धीरे धीरे वहाँ पर भी फॉलोअर बने, है ना। वहाँ पे गुरुद्वारा भी है और वहाँ पे हर साल, ये समूह के क्वेश्चन भी है, नोट कर लेना, हर साल वहाँ पे होली के 5वें दिन से मेला शुरू हो जाता है। उसमें वो एक बहुत लंबा झंडा होता है दगड़ियों, लगभग 100 फीट लंबा झंडा होता है। फिर उसमें अलग अलग तरह के जो संगत आती है, वो वस्त्र चढ़ाते हैं जिसको गलीफा कहा जाता है। ठीक है, हर साल वो गलीफा बदलता है। तो अगर आप देहरादून के आसपास हैं या देहरादून जाने वाले हैं तो मेला देखने भी ज़रूर जाएं और वहाँ पे गुरुद्वारे में लंगर छकें। ठीक है भाई, कितना मज़ा आता है गुरुद्वारे में। मैं तो 2-3 गुरुद्वारे जा चुका हूँ, इधर नानक मत्ता भी गया, एक बार उधर दिल्ली का जो बंगला साहिब है वहाँ भी गया। और वहाँ पे ना ऐसे वो जो प्रसाद होता है, रोटी जैसी जो होती है, उसको प्रसाद या कड़ा कड़ा बोलते हैं, उसे कुछ बोलते हैं, वो ऐसे हाथ छोड़ना पड़ता है। ठीक है, हाथ में देते हैं वो, और सर में कुछ ना कुछ वस्त्र रखना पड़ता है। और समूह गाँव वाले भी यहाँ से 2-3 क्वेश्चन लिख लें। सिखों के 7वें गुरु थे राम राय, ठीक है, और वो देहरादून आए तो उन्होंने एक कहावत ये भी है, एक कहानी ये भी है कि इन्हीं की वजह से देहरादून का नाम देहरादून पड़ा, क्योंकि समर्थ गुरु राम राय ने वहाँ पे डेरा डाला। तो इसको उस समय, और दून की घाटियां तो थी, तो दून की घाटियों में डेरा डाला तो डेरादून, वहां से ये नाम आया डेरादून, जो कि कालांतर में डेरादून बन गया देहरादून। तो ये कहानी है, ठीक है। और सिखों के 7वें गुरु थे 1675, ये थोड़ा कंफर्म कर लेना, इसके आसपास वो देहरादून में आए, यहाँ पे उन्होंने डेरा जमाया, गुरुद्वारा है, ठीक है। होली के 5वें दिन से ये मेला शुरू हो जाता है। तो ये 4-5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बता दिए हैं। तो दगड़ियों रात 11 बज गई और हमारा नाश्ता भी हो गया है और हमारी ईजा भी ये, ओ भाई साहब, आज तो नए सूट में कहर ढा दिया है गाइस। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब रंजना नई सूट पहने या नई शर्ट पहने, वो डांस करे। अब वो प्रथा को तेको निभाना पड़ेगा अगर यहाँ रोणहू जबत। तो दोस्तों मुझे तो ये लगता है कि मम्मी साड़ी से ज्यादा सूट में अच्छी लगती है, और सूट में इसकी एज भी कम हो जाती है। हाँ हाँ सही में, मेरे से ज्यादा जवान लग रही हो। हाँ सही बात है। तो दोस्तों पप्पा की भी वहां से बहुत फरमाइश आ रही थी कि मैं मम्मी का डांस देखना चाहता हूँ करके। तो मम्मी अब पप्पा के लिए डांस कर रही है। दरवाजा खुला छोड़ आई नी, शर्मा ने न जाने क्या क्या तोड़ आई नींद के मारे, दरवाजा खुला छोड़ आई नींद के मारे। रात मोरे सैया ने पानी जो मांगा, रात मोरे सैया ने पानी जो मांगा, मैं कुएं में धकेल के मारे, मैं कुएं में धकेल आई नींद के मारे, दरवाजा खुला छोड़ आई नींद के मारे, न जाने क्या क्या तोड़ आई नींद के मारे। अजी हाँ हाँ कर, ते में जो तात रह रहो कर। रात मोरे सैया ने बीड़ा जो मांगा, हाँ रात मोरे सैया ने बेड़ा जो मांगा, मैं चूरन चटाई नींद के मारे, मैं चूरन चटाई नींद के मारे, दरवाजा खुला छोड़ आई नींद के मारे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो पापा इस ब्लॉग को तो देखेंगे ही, क्या कहना चाहेंगे अपनी धर्म पत्नी के बारे में, जीवन संगिनी के बारे में, और आप क्या कहना चाहेंगे पिताजी के बारे में हमारे? हाँ, पिताजी काफी अच्छे हैं।
मैं ब्याह करके दगा लेता हाथ धो मैं चलो ब्याह करो जब तक दगा लगा ये बैठ की फरमाइश। हाँ अब पप्पा भी आ जाएंगे दोस्तों बहुत जल्दी। ठीक है, पप्पा की भी हम व्यवस्था बना रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा सुरक्षा संबंधी प्रोटोकॉल होता है उनका, वो एकदम से नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। सही है ना, कल लागणो तो क्या चार बारी ना तके बढ़िया लागणो। यो तो एक खुश नसीबा बात भाई। हाँ सही बात, तसा सोचना तो है ना। ये तो एक खुश नसीबा बात भाई बहन। हाँ जो मतलब मैं बाप जो हम चल चलना पूरा कराना और मैं चल चलने की टेंशन में रोना। हाँ तो हमन की तो यो एक अगर ठीक ठाक सब चीज हुई तो हमन की तो एक स्वप्न मतलब एक चीज उत्पन्न है बेरे रहो जो कि हमार चले जो हूँ हमें बुआरी जो हूँ हमन को जो हूँ एक कुएं में बैठ कुआं में कुएं में सड़ो जाने उस वो बेटी मल में धर रखो। भाई इसमें तुम्हारा भी योगदान है। इसमें मतलब इससे ज्यादा खुशी को बिल्कुल ये खुशी तुमको हम देते रहेंगे जिंदगी में। पहाड़ों में हमने कितने संघर्ष से पाला कितना वो हुआ लेकिन हमें आज वो चीज छोड़ना पड़ा। अभी सब कुछ ठीक ठाक हो जाए दोबारा जाऊंगी बस भगवान से अब नहीं जाऊंगी जब बच्चे का मोह हो जाएगा। हाँ। तो फिर वैसे ही छूट जाता है। ये तो है ही खैर, लेकिन हम साथ में जाएंगे, जब भी जाएंगे साथ में आएंगे। हाँ। माँ साहब वहाँ है ही बस खाना पीना बनाए रखेंगे हम खा के आएंगे अपने घर से। दोस्तों आप देख सकते हैं मम्मी सूट में कितनी प्यारी लग रही है यार। ये आप देखो दोस्तों, मैं तो कह रहा हूँ इससे तू अब साड़ी मत पहनना, साड़ी सिर्फ शादी ब्याह में पहनना, सूट ही पहना कर। बहुत अच्छी लग रही है मम्मी सूट में। ठीक है, चल सूट खरीदेगा। हाँ। इस धांसू डांस परफॉर्मेंस के बाद अब हम जा रहे हैं ताई जी लोगों के वहाँ से आज लंच का न्योता आ रखा है, तो आज हमारा लंच वहीं है, रंजना का भी, मेरा भी और मम्मी का भी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, ऊंचे पर्वत पे माता ने ये दरबार लगाया है, चलो अब आओ 10 रुपए दे दे, भगवान भला करेगा, माता रानी तेरे को एक अच्छी लड़की देगी रंजना जैसी। तो कौन की लागत आई जी? मैंने कहा तो किन्नर ही आ गए। मैंने कहा जी क्या है इन्हें बानू पे आकर क्या है इन्हें किन्नर आ गए। लगुन सगुन पहले कर लेने। गाइस आप देखिए ताई जी ने कितनी बढ़िया दाल बनाई है, गहत की दाल बनाई है, और ये देखिए कितना बढ़िया खिलखिलान भात बना रखा है गाइस, साथ में चौलाई की टपकी बनी है गाइस। आमा बोट में कद्दू बढ़िया बोर आ रहा चाहो। ताई जी ने खाना बहुत बढ़िया बनाया था। पहले मेरे को भूख नहीं लग रही थी, फिर मैंने जब दाल देखी फिर मुझे भूख लग गई, फिर मैंने भी खा ली। सारे चाटते रह गए उंगली। दोनों देरानी जेठानी यहाँ पे सूट में उतर चुकी हैं। आओ जी इधर को देखो एक बार, ताई जी लामा चौड़ जा रही है अभी। बड़ी मेहरबानी। ताऊ जी बहुत खुश हो जाते हैं जब भी ताई जी कभी इधर उधर जाती है ना। अब हम लामा चौड़ जा रहे हैं गाइस। लामा चौड़ में रहती है ताई जी की छोटी बहन लल्लू मौसी। मम्मी और ताई जी पैक मारते हुए। दोस्तों खीर इतनी बढ़िया बना रखी है ना मौसी ने, ऐसी खीर मैंने आज तक नहीं खाई। झूठे। मौसा जी की इतनी खतरनाक फोटो लगा रखी है, कोई यहाँ पे बैठेगा भी तो डर लग जाएगी उसको। हमारे खानदान की त्रिमूर्ति, बीच में हमारी ईजा, और ये है ताई जी, और ये ताई जी की छोटी बहन हमारी मौसी ललिता मौसी। जय हो श्री राधा वल्लभ हरिवंश प्रेमानंद महाराज की जय। गाइस मौसी ने इतनी बढ़िया खीर बनाई थी ना, रंजना अपने लिए पैक करवा के लाई। मेरे को ना खीर पसंद कम है, लेकिन ऐसी खीर मुझे बहुत पसंद है। शाम के 7 बज रहे हैं दोस्तों, आप मुझे सुन रहे हैं पहाड़ वाणी के इस खास प्रोग्राम पहाड़ी संगत पहाड़ी रंगत में। आज कई दिनों के बाद हम फिर से किरसान नामक किताब से कुछ पहाड़ी महिलाओं के जीवन पे आधारित पंक्तियों का वाचन करेंगे। ये किरसान नामक किताब लिखी है डॉक्टर गिरीश अधिकारी जी ने, जो कि पेशे से शिक्षक हैं और कवि भी हैं। तो आज की पंक्तियां हैं, कबत्ते बैठी दगड़ियाँ दगे लगे सुखा दुखा क्वीड़। कबत्ते बैठी दगड़ियाँ दगे, मतलब जो पहाड़ की ईजाएं हैं, पहाड़ की महिलाएं हैं, वो कभी कभी अपने दगड़ियों के साथ बैठती हैं गाड़े भीड़ों में, खेतों में, जंगलों में। लगे सुखा दुखा क्वीड़, और अपना सुख दुख एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। फसक फराव करने को, एक दूसरे की बात करने को हमारे पहाड़ में क्वीड़ कहते हैं, क्वीड़ बांधना या क्वीड़ करना। ठीक है। कबत्ते बैठी दगड़ियाँ दगे लगे सुखा दुखा क्वीड़, रात है शीतहूँ जय
कमर चसक भाट में पीड़। हाँ, रात में सोने के लिए जाती है और दिन भर के कामकाज से उसके कमर में चसक पड़ जाती है, भाट में पीड़ हो जाती है। भाट बोला जाता है ये जो पसलियाँ होती हैं, हड्डियाँ ये होती है जो, ठीक है, रिब्स, इनको हमारे पहाड़ में हड भाट कहा जाता है, इनमें दर्द रहती है। रात हूँ शीत है जय कमर चसक भाट में पीड़, बीज में तई विपन्न है श्वीणा मेले करें ध्यान। जब वो बीज होती है, मतलब जब वो उठी रहती है, जगी रहती है, उसमें तई विपन्न है, मतलब उसके पैर एक जगह नहीं पड़ते, वो दिन भर इधर उधर ऊपर नीचे करने में रहते, इतना काम होता है। श्वीणा मेले करे ध्यान, और सपने में भी उसका वही घूमता रहता है, जा कल वहाँ जाना है, वो काम करना है, उसके वहाँ पूत डालने जाना है, ये सब। इसलिए कहा गया है कि बीज में तई विपन्न है श्वीणा मेले करे ध्यान, बस उहेणी कुनी दाजू किरसान। तो गड़ियों आज रात्रि भोजन में हमिल बनाए रखो आल मेथी साग, पहाड़ी बाखली की छा है और रोटी है गाई। यहाँ भलनी में जिंदगी भर पहाड़ी बाखली में तुल मैसन का खवाए, यहाँ तो का बड़ी बनाई मिलना तो ये मिल लो है। हाँ ये सत्कार। हाँ, उ पुण्य त्यार लौटना ना। धर्म अर्थ में मोक्ष सदा शिव आम दाम नेता समरिये से बहुत बहुत